थ्योरम 1.3 देखेंगे और थ्योरम 1.3 में कहता है अगर p कोई अभाज्य संख्या है, यदि p कोई अभाज्य संख्या है तो p यदि a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या होता है, अगर 3 81 को विभाजित करता है तो हमारे पास कितना आएगा 27, तो 3 9 को भी विभाजित करेगा और कितना आएगा हमारे पास 3 आएगा। यही थ्योरम, अगर p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को विभाजित करेगा। इस कंसेप्ट को समझेंगे। यदि 3 81 को विभाजित करता है तो 27 आता है, 3 9 को विभाजित करेगा तो 3 आएगा, मतलब दोनों अलग अलग संख्या आएंगी। अब आप थ्योरम देखेंगे, जैसे हमारे पास देखिए थ्योरम 1.3 है। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को विभाजित करेगा। इसी थ्योरम का इस्तेमाल इस एक्सरसाइज 1.3 में होगा। हमें ये सिद्ध करना है √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लेते हैं इसका उल्टा कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की जो परिभाषा होती है, जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q कभी 0 के बराबर नहीं होगा, है ना। तो अगर √2 एक परिमेय संख्या है तब इसे हम p/q के रूप में लिखेंगे। हम माने परिमेय संख्या √2 बराबर a/b, जहाँ a और b सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है, जैसे मान लो हमारे पास दिया है 3/5, 4/7, ये मतलब दोनों संख्याएं किसी भी दूसरी संख्या से कटनी नहीं चाहिए, उसको हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं, है ना। तो हम लोग a और b को सहअभाज्य संख्या मानते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कुछ नहीं तो बटे कितना लिखेंगे हम लोग 1, क्रॉस a बराबर b √2। हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। अब b स्क्वायर बराबर इंटू वाला पद बटे में जाएगा, इसलिए b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 2। अभी हम पढ़ चुके हैं, आप देख रहे हैं अगर 2a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा, क्योंकि हम थ्योरम 1.3 पढ़ चुके हैं। अगर p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को विभाजित करेगा। यदि 2a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा, लेकिन अलग नंबर देगा। अगर 2a स्क्वायर को विभाजित करता है तो किसके बराबर देगा, b स्क्वायर के बराबर। लेकिन अगर 2a को विभाजित करेगा तो किसके, एक तीसरी नंबर देगा, जिसको हम लोग c बोलते हैं। मैं आपको समझा चुका हूँ। ये 3 81 को विभाजित करता है तो कितना आता है हमारे पास 27। अगर 3 9 को विभाजित करेगा तो कितना आएगा हमारे पास 3। तो अगर 2a को विभाजित करेगा तो कितना आएगा हमारे पास, एक दूसरी नंबर आएगी, इसको हम लोग मान लेते हैं वो क्या है हमारे पास c है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 2c, और a का मान हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। a का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो हो जाएगा हमारे पास, यहाँ आप देखेंगे a स्क्वायर है तो a के स्थान पर 2c रखेंगे, हो जाएगा 4c स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। फिर यहाँ पर काटेंगे तो 2 2 4, तो c स्क्वायर बराबर हो जाएगा b स्क्वायर बटे 2। अगर 2b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2b को विभाजित करेगा, क्योंकि हम लोग थ्योरम 1.3 पढ़ चुके हैं। आप देखेंगे हम शुरू में माने थे a और b सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, मतलब कटे ना। जैसे मान लो 3/5 है तो 3/5 में 3 और 5 एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगी, है ना, इसलिए इसको हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम चूँकि a और b को सहअभाज्य संख्या माने थे, लेकिन हल करने पर पता चला कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है 2, मतलब दोनों को विभाजित कर रहा है, a को विभाजित कर रहा है और b को विभाजित कर रहा है। आप देख रहे हैं a को विभाजित कर रहा है और b को विभाजित कर रहा है। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। इससे हमें विरोधाभास उत्पन्न होता है। क्या है, हमारा विरोध कर रहा है, क्योंकि हम लोग माने क्या थे, सहअभाज्य संख्या माने थे, लेकिन निकला क्या, भाज्य संख्या, मतलब 2 इसका उभयनिष्ठ, मतलब दोनों को विभाजित करेगा। इससे हमें विरोधाभास उत्पन्न होता है। इसलिए हमने जो कल्पना की थी कि ये सहअभाज्य है लेकिन निकला भाज्य, इसलिए हमारी जो कल्पना थी वो गलत थी, है ना। √2 एक परिमेय संख्या है, ये गलत थी, इसलिए √2 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, है ना।
माने हम परमेय हैं, लेकिन क्यों माने थे? क्योंकि ए और ए बटे बी सहभाज्य संख्या थी, ठीक है ना। तो इसलिए स्पष्ट हुआ √2 क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। आप इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। आप जैसे √2 हम बताए हैं, आप √3 भी कर सकते हैं, √3, √5, √7। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही।